Hey guys, what's up? Very good morning, myself Achika, as you know. इस सेशन में हम जानेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन इसमें हम क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे और जो भी आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी वो इस प्लेटफॉर्म पे आके दूर हो जाएगी। और एक्टिव पैसिव आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत कि ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है और इसमें चाहे आप वन डे एग्ज़ाम दे रहे हों या इंटर हाई स्कूल का या एकेडमिक प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर वैसे भी इन जनरल सीखने के लिए यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए। और गाइस, लेट मी इन्फॉर्म यू फर्स्टली कि ये एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड वीडियो जो है ये 3 पार्ट में होने वाला है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम कुछ बेसिक रूल्स जानेंगे जो कि किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस में अगर वो पर्टिकुलर है तो चेंज करने के पहले हमें जो जो चीज़ें जानने की ज़रूरत होती हैं, लाइक क्या क्या इक्विपमेंट ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से टेंसेस होते हैं जो कि चेंज होते हैं, कौन से टेंसेस होते हैं जो नहीं चेंज होते हैं, और टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब को हम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें क्या हम ऐड करते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव डिग्रीज, ये सारी चीज़ें हम इसमें थोड़ी बहुत जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम बिल्कुल हमें हेल्प होगी कि हम इसे कैसे चेंज करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस इक्विपमेंट को इकट्ठा करने के लिए, हम कह सकते हैं। तो ये एक बेसिक पार्ट का वीडियो होने वाला है। दूसरे वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से टेंसेस में हम किस तरीके से चेंज करते हैं सारी चीज़ें। और थर्ड वीडियो जो होगा वो बिल्कुल एक कंपाइल वीडियो होगा जिसमें हम कुछ जो मॉडल सेंटेंसेस होते हैं लाइक इम्परेटिव सेंटेंस या फिर ऑट, नीड, डेयर वाले जो मॉडल्स होते हैं उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में या पैसिव टू एक्टिव में चेंज कर सकते हैं वो हम जानेंगे। तो गाइस, ये कम्प्लीटली 3 वीडियोस में आपको एक्टिव और पैसिव सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानने को मिलेगी। एंड अगेन मैं पहले से ही क्या बोलूँ, पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आइए फिर हम शुरू करते हैं। ये मेरी हैंड राइटिंग है गाइस, आपको थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हालांकि मैं बोल के बताऊंगी आपको तो आपको स्पेलिंग समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें हम पहले सबसे रूल्स की बात करेंगे, किस किस रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए बिफोर चेंजिंग इट। तो रूल नंबर 1, ओनली ट्रांजिटिव verbs can be changed active to passive voice but not in transitive verbs। तो इनके कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं लाइक इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, ये जो नॉर्मल टेंसेस में हम यूज़ करते हैं, आपको पता होगा कि 12 टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में 4 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि बस हम ट्रांजिटिव वर्ब को ही चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जैसे कि जिनकी थर्ड फॉर्म अवेलेबल होती है और जो हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर के साथ में यूज़ होते हैं, ठीक है। और इन सब का ही हम बस बना सकते हैं। दूसरा रूल है टू चेंज, यहाँ पे ई लगेगा चेंज की स्पेलिंग में। एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव, द ऑब्जेक्ट इज मेड द सब्जेक्ट इन पैसिव बाय यूजिंग थर्ड फॉर्म विद बाय। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, लाइक ही रोट अ लेटर, तो इस सेंटेंस में लेटर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसी ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसका होगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, अ लेटर को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और इसमें ये कह रहे हैं कि हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। आपको पता होगा ना, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। और हमेशा मतलब ये पैसिव वॉइस की पहचान होती है कि उसमें बाई लगा हुआ होता है, ठीक है। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ और बाई का यूज़ करते हुए एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। एंड द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज मेड ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो आपको समझ आ गया होगा, जैसे मैंने ही रोट अ लेटर का एग्जाम्पल दिया, तो अ लेटर जो है वो पैसिव में
सब्जेक्ट बन गया। और इसे हमने कैसे चेंज किया, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। तो यहाँ पे जो ही था, लाइक ही रोट अ लेटर में जो ही था वो बाय हिम हो गया पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे ही जो है वो हिम फॉर्म में आके ऑब्जेक्ट बन गया। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, कन्वर्जन में। थर्ड रूल है टू मेक एक्टिव टू पैसिव ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म, जो मैंने आपको बता दिया है, हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। अगर आपको वहाँ पे एरर पहचानने के लिए भी आएगा, एग्ज़ाम में आता है 2 या 3 नंबर में आ जाता है, या तो कन्वर्ट करने के लिए, तो उसमें वहाँ पे दिया रहता है। तो उसमें ना जो जैसे एक करेक्ट है और 3 इनकरेक्ट है, तो उसमें जो इनकरेक्ट होते हैं उसमें कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दे देते हैं। लाइक सब कुछ वैसा ही रूल फॉलो करेंगे वो पैसिव में, लेकिन वहाँ पे वर्ब की सेकंड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। तो ये आपका करेक्शन करने के लिए एक चीज़ है जो ध्यान में रखनी चाहिए। और फोर्थ रूल है देयर आर 4 टाइप ऑफ टेंस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जिसमें सिर्फ 8 टेंस ऐसे होते हैं जो कि पैसिव वॉइस में चेंज किए जाते हैं। बाकी जो 4 टेंसेस होते हैं लाइक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जो भी कॉन्टीन्यूअस होते हैं, कॉन्टीन्यूअस आपको आई होप क्लियर होगा, जिसमें इज़, बीइंग, इस तरीके से करके जो यूज़ होता है, विल बी, शैल बी करके जो यूज़ होता है उसका, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का, इन चारों का हम पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं करते हैं। यानी कि 12 टेंसेस में से सिर्फ 8 को ही हम बनाते हैं। ये हम आगे टेबल से जो है क्लियर करेंगे, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें टेंस दिया गया है, और टेंस में कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस दिया गया है। और ये बताया गया है कि इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, जो कि बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, यानी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के किसी भी टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में जो है डू और डज का एम, इज़ और आर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया भी था, ही रोट अ लेटर, तो यहाँ पे डू, डज या फिर डिड, यहाँ पे डिड का प्रयोग किया गया है, ठीक है, मतलब डिड के फॉर्म में। एक ये सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट है ये, लेकिन इसे जब हमने कन्वर्ट किया है, यानी कि ये एक इंडेफिनिट है, और जब हमने इसे कन्वर्ट किया है तो ये बन गया है अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ठीक है। रोट का यहाँ पे रिटन हो गया है, और यहाँ पे वॉज का यूज़ किया गया। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर हम इनडेफिनिट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे एम और इज़ और आर आ जाएगा, मतलब आपके वर्ब के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से हम पास्ट में अगर चेंज करेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा कि रोड का यहाँ पे वॉज एंड वर लग गया, और फ्यूचर में अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे विल और शैल होता है, तो यहाँ पे विल बी और शैल भी हो जाएगा। अभी आप परेशान मत होइए, ये बस रूल है। आपको हम आगे जब प्रेजेंट के सारे टेंसेस और पास्ट के सारे टेंसेस और फ्यूचर के सारे टेंसेस बताएंगे तो उसमें हम एग्जाम्पल दे दे के समझाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है। इसके बाद है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस को जब हम चेंज करेंगे तो इफ़ एम आर है तो उसके साथ में बीइंग यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो ये कॉन्टीन्यूअस है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप देखिएगा कि चेंज कहाँ पे हो रहा है, अ बुक इज़ बीइंग रीड बाय हर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी इज़ रीडिंग अ बुक, यहाँ पे सिर्फ इज़ का प्रयोग किया गया है, जबकि जब ये चेंज किया गया है तो अ बुक को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पे इज़ बीइंग लग गया है, लाइक अ बुक इज़ बीइंग रीड बाय हर, ठीक है। इसी तरीके से परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या होता है, सिर्फ हैज़ लगा हुआ होता है, लेकिन जब हम परफेक्ट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे होता है हैज़ बीन, ठीक है, यहाँ पे बीन का यूज़ हो जाता है। इसी तरीके पास्ट में भी है और इसी तरीके फ्यूचर में भी है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताए थे वो 4 टेंसेस जिसका पैसिव में कन्वर्जन नहीं होता है, वो है
कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर पार्ट और परफेक्ट के तीनों पार्ट, ठीक है। तो गाइज़ ये थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए वाइल वी आर कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। जी हाँ, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सारे टेंसेस को किस तरीके से वो कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया। तो तब तक के लिए बाय बाय। वो वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।